जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। निरखि राम मूर्ख सचेव सुत कारनु कहे बुझाए। सुनी प्रसंग रहे मूक जिमी दशा बरनी नहीं जाए। राखी न सकाए न कहे सक जाहु दुहूं भांति उर दारुण दाहु। लिखत सुधा कर लिखि राहु विधि गति बामु सदा सब काहू। राखी न सकाए न कहे सक जाहु दुहूं भांति उर दारुण दाहु। लिखत सुधा कर लिखि राहु विधि गति बामु सदा सब काहू। और इस प्रकार अयोध्या में माता कौशल्या प्रभु श्री रामचंद्र जी से नाना प्रकार से कह रही हैं कि इस अपराध का कारण तो सुनाओ जिससे तुम्हें वन जाना पड़ रहा है। और इस प्रकार माता कौशल्या प्रभु श्री रामचंद्र जी से पूछ रही हैं कि सूर्यवंश को जलाने के लिए अग्नि कौन बना है। तब इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखते हुए मंत्री के पुत्र ने सब कारण कह सुनाया। और उस प्रसंग को सुनकर माता कौशल्या ऐसी गूंगी चुप रह गईं जिस दशा का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। और मन में वह माता कौशल्या सोच रही हैं कि ना रख ही सकती ना ही कह सकती ओ कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी दुख हो रहा है। और इस प्रकार मन में माता कौशल्या सोचते हुए कह रही हैं कि देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह उभय मति घेरी भय गति साप
छुछुंदर के रे राखौं सुत करऊं अनुरोध धरमु जाय अरु बंधु विरोध धरमु स्नेह उभय मति घेरी भय गति साप छुछुंदर के रे राखौं सुत करऊं अनुरोध धरमु जाय अरु बंधु विरोध। और इस प्रकार माता कौशल्या मन ही मन सोच रही हैं और कह रही हैं कि विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। और इस प्रकार लिखने लगे चंद्रमा, अर्थात महल में खुशियाँ होती हैं पर लिख गया राहु, अर्थात क्षण भर में ही खुशियाँ लुप्त होकर दारुण दुख हो गया। और माता कौशल्या सोच रही हैं और इस प्रकार धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या माता की बुद्धि को घेर लिया। और इस प्रकार उनकी दशा इस प्रकार हो जाती है जैसे सांप और छछूंदर की। और इस प्रकार माता कौशल्या सोच रही हैं कि यदि मैं अनुरोध अर्थात हठपूर्वक पुत्र को अपने पास रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान बन तो बड़े हानि संकट सोच बेबस भई रानी बहु रे समझे तिये धरमु सयानी राम भरतु दो सुत समझानी कहु जान बन तऊ बड़े हानि संकट सोच बेबस भई रानी बहु रे समझे तिये धरमु सयानी राम भरतु दो सुत समझानी। और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर माता कौशल्या विशेष रूप से सोच के वश हो जाती हैं। फिर माता कौशल्या स्त्री धर्म अर्थात पतिव्रत धर्म को समझते हुए और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव
राम मैं तारे बोली बचन धीर धरि भारी तात जाऊं बले कीन होनी का पितु आयसु सब धर्म का सरल स्वभाव राम मैं तारे बोली बचन धीर धरि भारी तात जाऊं बले कीने हुनी का पितु आयसु सब धर्म का। और इस प्रकार सरल स्वभाव वाली प्रभु श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या बड़ा धीरज धरते हुए वचन कह रही हैं कि हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया, जो पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजुदैन कहे दीन बनू मोहि न सो दुख लेसो तुम बिनु भरत भूपते प्रजाहि प्रचंड कलेषु राजुदैन कहे दीन बनू मोहि न सो दुख लेसु तुम्हु बिनु भरत भूपत प्रजाहि प्रचंड कलेषु। और इस प्रकार माता कौशल्या प्रभु श्री रामचंद्र जी से धीरज धरकर कह रही हैं, तुमने अच्छा किया, जो पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। और इस प्रकार राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी दुख होगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।